ओके, तो आज के एपिसोड में हम लोग ये वाला जो स्क्रीन हमने डिज़ाइन किए थे ना, तो इन सबको ये वाला और सिलेक्ट जेंडर वाला, ठीक है, अपलोड प्रोफाइल पिक्स, जो भी मैनुअल स्क्रीन्स हमने डिज़ाइन किए थे उन सबको हम रिस्पॉन्सिव करेंगे। रिस्पॉन्सिव मतलब जैसे मोबाइल में ये दिख रहा है, बड़े डिवाइस में भी सेम दिखना चाहिए था, पर यूआई इसका डिस्टर्ब हो गया, राइट। वैसे ही टैबलेट में इसका यूआई डिस्टर्ब हो गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट करूँगा होम पेज को, यहाँ से विजेट ट्री में हम आ जाएंगे और ये जो स्टैक हमने ऐड किया है ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे और व्रैप विजेट करेंगे, ठीक है। व्रैप करेंगे उसको कंटेनर में। तो अब हमारे पास एक कंटेनर मिल गया, उसके अंदर ये स्टैक है, ठीक है। अब मैं ये कंटेनर सिलेक्ट करूँगा और इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है उसको हम बढ़ा के 500 कर देंगे, ठीक है। और ये जो कंटेनर है इसको ही सिलेक्ट करके अब इसको अगर मैं ऐसे रखता हूँ ना, तो बड़े डिवाइस में आप देखेंगे कि कंटेनर में जैसे ही ऐड किया ना तो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है इसको आपको यहाँ से चेंज करना है, मीट योर डेटिंग पार्टनर, ठीक है। ये हमारा टैगलाइन यूज़ करेंगे हम लोग, मीट योर डेटिंग पार्टनर, और डेटिंग ऐप इसको अभी के लिए नाम दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया स्क्रीन। अब हमें ये सेंटर में भी चाहिए, ठीक है। तो हम कंटेनर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अलाइनमेंट हम सेंटर कर देंगे। तो क्या होगा, हर डिवाइस में वो प्रॉपर एक यूआई आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं प्रॉपर। अभी ये फॉन्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फॉन्ट साइज़ आप प्रॉपर कर देंगे। यहाँ पे डेटिंग ऐप को थोड़ा सा ऊपर, वैसे ही अभी सिलेक्ट जेंडर वाला जो स्क्रीन है उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से विजेट ट्री में आ जाएंगे। इसमें भी स्टैक हमने ऐड किया था, बस राइट क्लिक करके आपको कंटेनर ऐड कर देना है, व्रैप, ठीक है। इसको कंटेनर को सिलेक्ट करके यहाँ पे विड्थ दे देंगे 500 और इसी कंटेनर को सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। तो बड़े डिवाइसेस में आपको ये इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब हमारा जो एक प्रोफाइल स्क्रीन था, अपलोड प्रोफाइल पिक्स, ये वाला स्क्रीन, ठीक है, इसको भी विजेट ट्री में स्टैक हमने ऐड किए थे, इसको रैप करेंगे हम लोग कंटेनर में और कंटेनर को यहाँ से मैक्स विड्थ 500 दे देंगे और अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। तो ये प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा स्क्रीन था हमारा, होम पेज। होम पेज नहीं था, होम स्क्रीन था। होम स्क्रीन में यूआई डिस्टर्ब हो रहा है क्या? होम स्क्रीन में प्रॉपर आ रही है चीज़ें, राइट। तो उसको वैसे ही रहने देंगे। बस ये जो नेम है इसको हमको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे स्टैक है ना, तो इसको मैं कंटेनर में रैप कर ही देता हूँ और इसको सेंटर अलाइनमेंट दे देते, ठीक है। और मैक्सिमम विड्थ 500 दे देते, तो ये प्रॉपर थोड़ा सा दिख जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव इसका हैंडल कर सकते हैं। अब इसको आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर चल रहा है कि नहीं यूआई। ये हो गया हमारा होम स्क्रीन, इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अब यूआई आपको बिखरा हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको ऐसे देखेंगे इस तरीके से। अभी क्रिएट अकाउंट वाला जो स्क्रीन है ये आई थिंक हमने मैनुअल ऐड की, ये हमने टेम्पलेट यूज़ किए थे ना, तो ये रिस्पॉन्सिव हैंडल होंगे ऑलरेडी, है ना, सेंटर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, रिस्पॉन्सिवनेस वाला, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है ना, वो ये है कि यहाँ पे मैंने एक ऐड यूज़र का बटन ऐड किया है, वैसे ही डिलीट यूज़र का भी बटन ऐड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐड यूज़र कैसे ऐड किया, यहाँ कॉलम पे आप सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर मैंने एक बटन ऐड किया, ठीक है, और इसको नाम दे दिया ऐड यूज़र। सिमिलरली हमें यहाँ पे ना ये जो रिजेक्टेड है इसका पहले सोर्स फाइंड करना है। मैंने इस पर रिजेक्टेड पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि ये है कहाँ पे, तो ये कंटेनर के अंदर है, इस वाले, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मैं पहले चेक करूँगा कि क्या एडेड है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर एक स्टैक है, उस स्टैक के अंदर एक कॉलम है, कॉलम के अंदर रो है ना। तो इस कॉलम के अंदर हमको एक बटन ऐड करना है यहाँ पे, और इसको मैं नाम दे दूँगा डिलीट यूज़र, डिलीट यूज़र। और इसको आपको प्राइमरी कलर, फिल कलर ऐसे रेड दे देना है। सबसे पहले बटन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा बटन।
अब इस बटन को लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं प्रॉपर और पैडिंग दे देते हैं टॉप से, ठीक है, और यहाँ से लेफ़्ट से 20। अब ये जो बटन है ठीक है, ये हो गया हमारा डिलीट यूज़र। इसके क्लिक करने पे हमें ऐड एक्शन करना है और यहाँ पे डिलीट डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। डिलीट डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे आपको यूज़र्स डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। यूज़र्स डॉक्यूमेंट में आपको रेफरेंस लेना है, कंफर्म कर देना है, ठीक है। और इसके बाद में ना आपको एक एक्शन में स्नैक बार आप दिखा देंगे तो सही रहेगा। स्नैक बार, ठीक है। स्नैक बार में हम बोलेंगे कि यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब ऐड यूज़र पे हमने शुरू में हमने जो एक क्रिएट अकाउंट वाला एक स्क्रीन बनाया था ना, वही वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐड यूज़र के लिए। इस पे बस एक्शन ऐड कर देना है आपको, नेविगेट टू क्रिएट अकाउंट। इसको मैं फिर से कर देता हूँ, ऐड एक्शन नेविगेट टू क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अकाउंट क्रिएट करना है अगर एडमिन को तो वो वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़र को ऐड और डिलीट एडमिन डैशबोर्ड से कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और सारी डिटेल्स यूज़र की यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी और यहाँ से अगर आपको यूज़र को डिलीट करना है या फिर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, ओके। इसको ऐप को मैं रन करके बता देता हूँ कि डिलीट और ऐड हो रहा है क्या यूज़र, ओके। तो इसको अभी हम लॉगिन कर देते हैं एडमिन से। तो मैं लॉगिन पे आ जाऊँगा, admin@gmail.com और पासवर्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जब ये आ रहा है, अब यहाँ पे यूज़र नहीं दिख रहा है, राइट। तो अब हमारे को चेक करना पड़ेगा कि यूज़र्स में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ऐड हो गया है, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। जिसमें भी मतलब इमेजेस नहीं है ना, वो वाले डॉक्यूमेंट यहाँ से डिलीट हो जाने चाहिए, तो वो वर्क कर जाएगा। अभी हमारा जो टास्क है, जैसे इस पर क्लिक किया, अब इस यूज़र को आपको अगर डिलीट करना है तो सबसे पहले हम आईडी देख लेंगे। तो 4x वाली जो आईडी है आप देख सकते हैं, 4XIU, ये वाली आईडी डिलीट हो जानी चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। यूज़र भी डिलीट हो गया, आप देख सकते हैं, और यहाँ से 4x भी डिलीट हो गया। और वही अगर ऐड यूज़र करना है तो हम इसको यहाँ से अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप उसको अकाउंट क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करेंगे। अब ये वाला जो स्क्रीन है ये हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं बना है ना, तो इसको रिस्पॉन्सिव कर देंगे हम लोग। और अकाउंट आप यहाँ से उसको क्रिएट करके प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो यूज़र यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगा यूजिंग क्रिएट अकाउंट। अब हमारा जो एक चीज़ था हमारा कि यहाँ पे जो इमेजेस आते हैं ना, हमें ये इमेजेस हमेशा ये वाले दिखते हैं ना, एक ही इमेज आपको दिखता होगा हर इसमें। जैसे फ़र्स्ट इमेज तो हमने दिखा दिए, पर ये जो बाकी के इमेजेस हैं ना, ये सेम दिखते होंगे आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो इमेज यहाँ पे है ना, उसको इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से पाथ पे इसको एडिट करना है, ठीक है। एडिट में आप क्या करेंगे, फ़ोटोज़ आइटम लेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, जब ये कॉलम जनरेट हो रहा था ना, तो हमने यहाँ पे आप आएंगे ना, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ में हमने फ़ोटोज़ उसको सेट किया था। पर जैसे कि हमने देखा कि फ़ोटोज़ में से हमेशा वो फर्स्ट आइटम लेते हैं, तो उसके लिए हम हर इंडेक्स पे जो आइटम रहेगा ना, वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो जितने भी इमेजेस रहेंगे फ़ोटोज़ वाले इसमें, वो सारे इमेजेस आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है, ओके। तो एक और चीज़ हमारी बची है, जैसे डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन हमारी रिस्पॉन्सिव नहीं थी, तो मैं यहाँ पे स्टैक में आके इसको रैप विजेट करूँगा कंटेनर, ठीक है। कंटेनर को मैक्सिमम विड्थ आपको दे देना है 500 और इसको सेंटर अलाइन कर देना है, तो वो हर स्क्रीन में प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और एडमिन डैशबोर्ड से आप कैसे ऐड और डिलीट कर सकते हैं यूज़र्स को, ये सारी चीज़ें इसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती है फ्लटर फ्लो में, ठीक है। आज आपका यही टास्क है कि आपको ये पूरा कंप्लीट करना है और स्टेप बाय स्टेप एडमिन डैशबोर्ड को क्रिएट करना है, ठीक है।
ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।